कानपुर के सीसामाऊ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार की शाम सुरेश अवस्थी को टिकट देकर प्रत्याशी बनाया। आज विधायक प्रत्याशी सुरेश अवस्थी अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन करवाने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के विधायक प्रत्याशी नसीम सोलंकी भी अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। और आपको बताते चलें कि विधायक इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा के नामांकन दौरान सांसद रमेश अवस्थी और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक प्रत्याशी रमेश अवस्थी ने आज के इस दिन के लिए पार्टी के सभी नेताओं और सक्रिय कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान में जो उन्हें जिम्मेदारी होती है वो उस पर खड़े उतरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शिक्षा में विधानसभा सीट पर भाजपा 2.5 सालों से भाजपा का यहां से खाता नहीं खुला है। ऐसे में इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी से है। इस नामांकन का हिस्सा बनने पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सरकार द्वारा किए गए कार्यों को गिनवाते हुए कहा कि प्रदेश की जनता विकास चाहती है। हमारी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है, यही कारण है कि प्रदेश के महानगरों में मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि होने वाले उपचुनाव की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कैंडिडेट पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि विपक्ष को पहले ही प्रदेश की जनता नकार चुकी है। तो वहीं समाजवादी पार्टी हार का रिकॉर्ड बना रही है। अब ऐसे में देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि सीसामाऊ विधानसभा 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में आखिरकार जीत किसकी होती है। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। देखिए 2017 में मैंने इस जिम्मेदारी का निर्वाह किया था, लेकिन चुनाव में मुझे समय कम मिलने के कारण मैं कुछ चीजों को संभाल नहीं पाया था। इस कारण मैं धन्यवाद देता हूं अपने जिला नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, क्षेत्र नेतृत्व को कि एक छोटे से कार्यकर्ता को इन्होंने जो आइए माननीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में हैं, हम अध्यक्ष जी को बधाई देते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बधाई देते हैं, यहाँ के सारे विधायकों को बधाई देते हैं, क्षेत्र अध्यक्ष को बधाई देते हैं, प्रदेश के अध्यक्ष को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता जो एक संदेश दिया है कि जो नीचे से काम करता हुआ मैंने बूथ पे काम किया है और उस कार्यकर्ता को अवसर दोबारा दिया है। ये मेरे लिए जीने और मरने का प्रश्न है। हर कार्यकर्ता को ऊर्जा मिलती है, जो काम करता है उसको ऊर्जा मिल रही है। यही एक ऐसी पार्टी है जिस पे परिवार नहीं चलता। काफी वर्षों से इस विधानसभा पे सपा का कब्जा है, क्या कुछ नया करेंगे? देखो आपको मालूम होना चाहिए, बहुत वर्षों से नहीं है। आइए आदरणीय प्रकाश जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, 2012 में पहली बार सामान्य हुई है और 2017 में मात्र 5600 से जीते थे। समझ रहे हैं ना? पिछली बार अल्टा पलटी ना होती तो ये 10,000 से हार चुके होते। समझे ना? उपचुनाव की नौबतें नहीं आती। सुरेश जी, राकेश सोनकर नहीं थे आपके नामांकन जुलूस में, अजय कपूर नहीं थे, अजय कपूर नहीं, राकेश जी भाई साहब का स्वास्थ्य नहीं ठीक है। मेरी बात हुई उनसे, राकेश जी हम माननीय अध्यक्ष जी और सारे लोग हम लोग उनके उस पर जा रहे हैं। वो हमारे बड़े भाई हैं, मैंने उनके नेतृत्व के नीचे काम किया। जब वो जिलाध्यक्ष थे तब मैं उनके साथ कार्यसमिति में था। तो राकेश जी हमारे अभिभावक भी हैं, बड़े भाई भी हैं। तो अब बीजेपी में ऑल इज वेल है? हाँ बिल्कुल ऑल इज वेल। बीजेपी में कहीं गड़बड़ नहीं होगा। कोई फाइट नहीं। ये चुनाव 9 की 9 विधानसभा में ये जो जोश दिखाई पड़ रहा पूरे प्रदेश में, वो योगी जी और मोदी जी का जो कार्य है वो चढ़कर बोल रहा है। अब लोगों को कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर का पड़ोसी चाहिए, चलती हुई मेट्रो चाहिए, लखनऊ में 25 मिनट में पहुंचने वाली सड़क एक्सप्रेसवे चाहिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेस चाहिए। इसलिए सीसामाऊ का भी विकास चाहिए और प्रदेश की 9 सीटों का विकास चाहिए। मैं समझता हूं चुनाव लड़ने से पहले ही कांग्रेस मैदान छोड़कर भाग गई है। ये इंडी अब जब से सब्जियों में भिंडी का, और भिंडी भी बगैर नमक की, उस तरीके से हो गया। भिंडी तो बहुत स्वादिष्ट होती थी, लेकिन इसमें नमक नहीं है, मसाला नहीं है, यानी कार्यकर्ता नहीं है। इसमें केवल नेता रह गए हैं। कार्यकर्ता और जनता कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर चले गए हैं। 9 सीटों का चुनाव सपा को अनाथ बनाएगा। वोटों के मामले में कांग्रेस पहले हार चुकी है, बसपा का कोई अस्तित्व नहीं है और ये शंखनाद होगा
भाजपा की जीत का उपचुनाव में। योगी जी का जो नारा था क्या वो कामयाब होगा बटोगे कटोगे वाले मामले? ले ले देखो, अब तो बटोगे नहीं, अब तो डटोगे। ना बटेंगे ना कहीं अलग होंगे, अब केवल डटेंगे, सब मिलकर डटेंगे। कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं है, सब मिलकर मुकाबला करेंगे। क्यों? क्योंकि मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास सबके लिए प्रयास का जो नारा है उसको चरितार्थ करना है। ये बांटने वाले लोग ये मुगलों के और जो अंग्रेजों के ये अनुयायी हैं। ये उनकी भाषा बोलते हैं कि बांटो, कभी पीडीए बनाकर बांटो, कभी हिंदू और मुसलमान में बांटो, कभी अगड़ा और पिछड़ा में बांटो, विकास ना करो, अब अपराधियों को एक करो। अब अपराधियों के खिलाफ ये जिहाद है, ये अपराधियों के खिलाफ एक उन्माद है जनता का, और वो सभी सीटों पर दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस हताश निराश है और भाग चुकी है। सपा अपना एक तरीके से पराजय का जो लक्ष्य है वो पार करने की तरफ बढ़ चुकी है। भाजपा जीत का परचम लहराने वाली है।